पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो फिलहाल हमें न्यूज़ ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी ने 50 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। कहाँ पर? श्री सिटी में। और इसके लिए इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पर आपको एक पैरामीटर देखने को मिलता है फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स कंपनी के पास फिलहाल जो है वो 1136 करोड़ के हैं। अब फिक्स एसेट्स में कई सारी चीज़ें आ जाती है, लैंड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, प्लांट मशीनरीज आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, व्हीकल्स आती हैं, ये सारी चीज़ें। अब कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए लैंड में यानी कि ज़मीन में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी के फिक्स एसेट्स में लैंड का पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 65 करोड़ का है। बट आने वाले क्वार्टर्स में जब ये नंबर ऐड होगा तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर होगा कंपनी के टोटल फिक्स एसेट्स का, उसमें पार्टिसिपेशन लैंड का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी के टाइम पे मैसिव पार्टिसिपेशन प्लांट मशीनरीज की देखने को मिलती है, बट आगे चलकर लैंड की भी मैसिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगी। अब इसका फ़ायदा होगा क्या? तो देखो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो एक ग्रोइंग कंपनी है। लगातार कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, चाहे हम बात करें रेवेन्यू के बारे में या फिर प्रॉफिट के बारे में, पिछले 3 साल 5 सालों से काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। और ऐसे कंपनी के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि लगातार ये सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है ताकि कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे। अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर कर कंपनी डिमांड को मीट कर सकती है और लगातार कंपनी के अर्निंग्स हमें ग्रो करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस वजह से ये सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते रहती है, चाहे वो एक्विजिशंस में इन्वेस्टमेंट करे किसी कंपनी का, या फिर लैंड में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर किसी कंपनी के ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को एक्वायर कर ले। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे ग्रोइंग कंपनी में दिखती है, लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो वही चीज़ें अभी आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिल रही है, जो कि न्यूज़ बोल सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट क्लोज हुआ था तब देखने को मिला था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इसके बेसिस पर मार्केट कैसा रिस्पॉन्स दिखाती है। बाकी इस कंपनी को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस